हमें गृहस्थ बसाना चाहिए, इस विषय पर जानकारी हमें पहले होनी चाहिए। गृहस्थ कैसे चलता है ये उन लोगों के लिए है जिनका बस चुका है। इसीलिए सबसे पहले हमें ये जानना है कैसे बसाना है। और आपके घरों में, सब घरों में बच्चे हैं और कुछ इतने बड़े हो गए हैं अब कि उनकी आप शादी, उनका विवाह आप कुछ ही दिनों में करेंगे। तो इसीलिए सावधानी बरतो, उन बच्चों का गृहस्थ बहुत आनंदित चलेगा। वेद ऐसा ही आदेश करता है। और उनकी योग्यता तैयार करो। योग्यता अगर है तो वह जिससे संबंधित योग्यता है उससे संबंधित अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। मानसिक योग्यता क्या होनी चाहिए, शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सबसे पहला बिंदु है। उम्र हो गई है और शारीरिक योग्यता है नहीं। उम्र हो गई है और ब्रह्मचर्य से काम लिया नहीं, ऐसा बालक गृहस्थ को ठीक से बोलो नहीं चला सकता। हमने ऐसे बालकों को भी देखा है जो विवाह से पहले ही वैद्यों के चक्कर लगाते रहते हैं, जिनका जीवन बिल्कुल खोखला हो गया है। क्या चलाएंगे वो गृहस्थ? इसीलिए कल हमने आपको जानकारी दी कि अपनी किशोर अवस्था के बच्चों को ये जानकारी दे दीजिए कि विवाह से पहले अश्लीलता, नग्नता, व्यभिचार के भाव मस्तिष्क में बोलो नहीं आने चाहिए। उन परिवारों की भी जांच पड़ताल करो जिन परिवारों में आप अपने बच्चों का विवाह करने वाले हैं। उनमें अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छे कर्म करने वाले लोग हों, भयंकर रोग वाले लोग ना हों, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करो। और तीसरा बिंदु यह है कि बालकों के गुण कर्म स्वभाव मिलाओ। और ये गुण कर्म स्वभाव व्यवहार में मिलाए जाएंगे, पंचांग में नहीं मिलाए जाएंगे। जरा ध्यान देना, आजकल व्यवहार में नहीं मिलाते, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। पंडित जी के पास चले जाते हैं, भैया ये देखना जरा बच्चों की कुंडली मिला दो। कुंडली मिला ली और बात बनी नहीं, फिर क्या करोगे? इसीलिए सीधे सीधे गुण कर्म स्वभाव मिलाओ। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि विद्वानों से बालक का परीक्षण कराओ और विदुषी महिलाओं से बालिका का परीक्षण कराओ। उसी को कहते हैं गुण कर्म स्वभाव मिलाना। और अगर आपने गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलाए तो आप खूब कुंडली मिला लेना और इस पर प्रयोग कर लेना, क्योंकि यहाँ हवा में कोई बात नहीं कही जाती है। यहाँ जो तर्क और प्रमाणों पर खरी उतरती है वही बात आपके सामने रखी जाती है। मैं स्वागत करता हूँ आपको कि अगर आपको ऐसा लगे, मेरी बात में कोई संदेह हो, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। यहां तक की जानकारी कल हमने आपके बीच साझा की। और जब योग्यता है तो फिर हमें कार्य से पूर्व प्रशिक्षण चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। गृहस्थ की जो ट्रेनिंग है वह विवाह संस्कार है। बोलो जरा, क्या है? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार ठीक से होना चाहिए। वैसे आजकल विवाह संस्कार का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि लोग केवल पूजा समझते हैं और पंडित जी को भी जल्दी करने की रिश्वत देते हैं। यूँ कहते जल्दी करने का क्या लोगे? एक आध घटना हमारे साथ भी हुई। हमने कहा भाई जल्दी करना है तो कम से कम मुझे तो नहीं बुलाना था, क्योंकि मैं जल्दी नहीं कराता हूं। कम से कम 3.5 से 4 घंटे इतना झेल पाओ तो बुलाओ हमें, नहीं तो नहीं बुलाओ।
क्योंकि विवाह संस्कार क्या है, अभी तो बताया था, प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। और अगर आपने उसे विधिवत नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि होगी। गृहस्थ के ठीक न चलने का एक कारण यह भी है। अब आपके मन में आ रहा होगा जी विवाह संस्कार में ऐसा क्या बताया जाता है, तो कुछ जानकारियां एक झलक देख लो। पूरा तो नहीं करा सकते क्योंकि समय इतना नहीं है, जरूरत पड़े तो फिर कभी योजना बनाइए, करा देंगे। विवाह संस्कार के 2 मंडप होते हैं, एक सभा मंडप होता है और एक यज्ञ मंडप होता है। जो सभा मंडप होता है वो बिल्कुल दरवाजे के पास बनाया जाता है, बिल्कुल दरवाजे की एंट्री पर बनाया जाता है। और वो यज्ञ मंडप होता है वो बिल्कुल आंगन में बनाया जाता है। सभा मंडप पर वर का स्वागत किया जाता है, पाद्य अर्घ आचमन, मधुपर्क, गौदान, और जैसे कन्यादान कह देते हैं वैसे कन्यादान नाम का शब्द विवाह में नहीं है, कन्या प्रतिग्रहण शब्द है। उसे मध्यकाल में, मुगल काल में, सौट में कन्यादान शब्द दे दिया। यहां तक का कार्य सभा मंडप में होगा। और वहां जब कन्यादान की क्रिया हो जाएगी, माने कन्या प्रतिग्रहण हो जाएगा, उसके बाद फिर दोनों वस्त्र बदल करके आएंगे और सभा यज्ञ मंडप पर पहुंचेंगे। फिर वहां से भामरों का काम पूरा होगा। यह है यज्ञ की विधि। कैसे कैसे होती है जरा कुछ एक झलक देख लो, आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि भाई विवाह संस्कार में सुयोग्य पुरोहित ही क्यों जरूरी है। सबसे पहले बारात आ जाती है दरवाजे पर वर को लेकर के, तो इधर से कन्या पक्ष के लोग भी कन्या को लेकर के दरवाजे पर आ जाते हैं। कन्या के द्वारा वर का स्वागत किया जाता है और कन्या पक्ष के लोगों के द्वारा वर पक्ष के लोगों का स्वागत किया जाता है। और उसे आप लोग मिलनी भी कहते होंगे, लेकिन वहां कन्या के द्वारा वर का स्वागत होता, ये नहीं करते आप। और कुछ लोग तो ऐसे लोग हैं जो जानते हैं नहीं और मानते भी नहीं हैं। उन्हें सही जानकारी दी जाए तो यूं कहते बहुत पुरानी परंपरा से चले आ रहे हैं, हमने तो कभी देखा नहीं ऐसा। अच्छा, उल्टा देखा है तो उल्टा ही करते रहे क्या? सही देखो, सही करो, सही जानो, पढ़ो। इसीलिए हम संस्कार विधि पढ़ा रहे हैं आजकल। 16 संस्कार कैसे होने चाहिए, उनका शास्त्रीय विधान क्या है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, महर्षि दयानंद जी महाराज ने जैसी संस्कार विधि लिखी है वैसी संस्कार में दूसरी कोई पुस्तक, जोर से बोलो, उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास कोई हो किसी की जानकारी में तो मुझे जरा दिखाना, ताकि मैं अपने प्रवचन में ये भी कह दिया करूँगा एक और देखी थी। ऋषि दयानंद की विधि पर तो बहुत भाष्य लिखे हैं। संस्कार चंद्रिका 2 प्रकार की है, संस्कार भास्कर, संस्कार दिग्दर्शन, संस्कार समुच्चय। बड़े बड़े विद्वानों ने संस्कार विधि की व्याख्या की है। जिनको संस्कारों को ठीक से जानना है वो उन पुस्तकों को पढ़ें। कन्या के द्वारा वर का स्वागत किया जाता है तो सबसे पहले वो हाथ जोड़ करके वर महोदय को कहती है, साधो भवान आस्ताम अर्चश्यामो भवंतम। हे वर महोदय, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो वर कहता है, ओम अर्चय, मुझे स्वीकार है, करो स्वागत। स्वागत कैसे किया जाएगा? फिर उसे आसन दिया जाता है। विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम्। ये सुंदर आसन है, इसे लीजिए और
वो कहता है अहम प्रतिगृह्णामि, वह ग्रहण करता है और बैठ जाता है। फिर वहां कन्या के द्वारा 3 तरह का जल दिया जाता है, पाद्यम, प्रतिगृह्यताम, अर्घ और आचमन। पाद्य, अर्घ, आचमन 3 तरह का जल दिया जाता है। पाद्य का अर्थ होता है पैर धोने का जल, और अर्घ का अर्थ होता है मुंह धोने का जल, और आचमन होता है पीने का जल। एक जगह तो कमाल हो गया, वहां अर्घ का मतलब मैं समझा ऐसे अर्घ देना है क्या? अरे भाई थोड़ा बहुत पढ़ा करो, कहां पर क्या प्रयोग होता है। अर्घ का अर्थ यहां क्या है? मुंह धोने का जल, पैर धोने का जल, मुंह धोने का जल और पीने का जल। 3 तरह जल दिया, तीनों बार अलग अलग जल दिया, और वर महोदय से वही क्रियाएं कराई। फिर मधुपर्क दिया, मधुपर्क दिया। यहां तक की क्रिया का आशय समझ लो क्या है, मतलब क्या है इसका। ये जो अभिनय कराया गया है इसका क्या मतलब है, भारत देश को अभी बहुत समझना पड़ेगा, और विशेष करके धर्माचार्यों को सुधरना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग तो जितना जान जाते उतने पे बने रहते, आगे जानने की कोशिश ही नहीं करते, और कई बार तो उल्टा जान लेते, उल्टे को ही करा देते हैं, ठीक समझने का कभी प्रयास नहीं करते। जरा सुनना, मैं अंदाजा बता रहा हूं आपको, लगाइए। बाहर बच्चों का शोरगुल हो रहा है, कोई कार्यकर्ता यहां तक आवाज नहीं आए, इसका ध्यान रखें। प्यारे बंधुओं, सबसे पहला उपदेश सुनो गृहस्थियों के लिए। पुरोहित जी समझा रहे हैं कि आप दोनों को ध्यान से सुनना है। ये जो क्रियाएं आपसे कराई जा रही हैं ये आपके गृहस्थ को चलाने के लिए उपयोगी होंगी, और उनमें सबसे पहला उपदेश है आपके लिए कि आप दोनों को वाणी का सदुपयोग करना है। बोलो जरा, क्या करना है? ये गृहस्थ का सबसे पहला उपदेश है, क्योंकि कन्या ने क्या प्रयोग किया? वाणी का प्रयोग किया। सबसे पहले वाणी से उसका स्वागत किया, उसने भी वाणी से स्वीकार किया। पदार्थ तो बाद में देना शुरू हुआ। इसीलिए सबसे पहला प्रशिक्षण का सबसे पहला बिंदु है कि पति पत्नी दोनों को वाणी का व्यवहार ठीक कर लेना चाहिए। चाहे कितने भी धनवान हैं, अगर वाणी का व्यापार ठीक नहीं है तो गृहस्थ अच्छा चलने वाला नहीं। और ये वाणी के ऊपर कल मैं आपके बीच, कल या परसों में चर्चा कर चुका हूं कि वाणी के दोष कितने हैं। 4 वाणी के दोष हैं। पारुष्यम अनृतम चैव पैशून्यम चाप सर्वस असंबद्ध प्रलापस वांग्मय चतुर्विधम। कठोर बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना और किसी के बारे में गलत प्रचार कर देना। अगर इन गुणों से युक्त वाणी पति पत्नी में से कोई भी एक प्रयोग करता है तो घर को बेहतर, बोलो, नहीं चला सकता। वाणी के 3 गुण होते हैं, वैसे तो अनेक गुण हैं लेकिन प्रमुख 3 गुण हैं। पहला वाणी का लक्षण है विद्या युक्त। बोलो, माने पहले आपको विद्वान होना चाहिए अगर आप बोलना चाहते हैं तो, और जिस विषय पर बोलना चाहते हैं उस विषय का अध्ययन कर लो तो आपकी वाणी दुनिया सुनेगी। और अगर आपकी वाणी में तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो गप्पे कोई नहीं सुनने वाला, ज्यादा दिन नहीं सुनेंगे। जिस समय समझ में आ गया उसी दिन अलग हो जाएंगे। पहला लक्षण है वाणी का विद्या युक्त, और दूसरा है सत्य भाषण युक्त, और तीसरा है माधुर्य युक्त। सलीके से बात करो। वैसे मैं यहां एक बात बता सकता हूं, पर मुझे मेरी बहनों ने आकर के बताया कि आप महिलाओं की तरफ ज्यादा बात करते हो, कमजोर बताते हो।
पर क्या करें, जो उदाहरण जैसा वैसा बताना पड़ेगा। बहनों में एक विशेष गुण होता है, बता दो बहन जी। विशेष गुण होता है, विशेष, इन्हें वाणी का प्रयोग करना बहुत अच्छा आता है, ये विशेष गुण है। अच्छा, बुराई तो नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं। माताओं में, बहनों में वाणी का प्रयोग करना बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये इसका प्रयोग तभी करती है जब मायके जाना होता है। अब बताओ गलत का हो तो बताओ। जब मायके जाना हो तब इनकी टून बदल जाती है, व्यवहार एकदम बदल जाता है। तो मैं बहनों से निवेदन करूंगा, 12 महीने ऐसा ही रखा करो, घर का आनंद आ जाएगा। ये पुरुषों से भी निवेदन है, क्योंकि पुरुष वाणी को थोड़ा कर्कश प्रयोग करते हैं। थोड़ा नमी लाओ वाणी में, थोड़ा सलीके से बात करो, क्योंकि वाणी एक ऐसा तरीका है जिससे किसी को भी मित्र बनाया जा सकता है और दुरुपयोग करके भयंकर शत्रु बनाया जा सकता है। वाणी का प्रयोग सबसे पहला उपदेश है गृहस्थियों के लिए। वाणी का प्रयोग करो, और एक शब्द तो आज सीख ही लो। कल बताया था मैंने, अगर कोई कुछ कह दे, कोई गलती हो जाए तो कह दो कोई बात नहीं, इसे तो सीख ही लो कम से कम। बोलो क्या कहना है? कोई बात नहीं। घर का माहौल सुधरने लगेगा। मेरी बेटी है, उसने क्या किया, दीवाल को पुतवाए ज्यादा दिन नहीं हुए, पर उसने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। बच्चों को देखते ही आप, उसने उस पर काटना शुरू कर दिया। मैंने, बेटा ये क्या कर रही है, तो खराब कर दी। तो कहती है कोई बात नहीं। ये कहती है कोई बात नहीं। अच्छा, ये शब्द मुझे कहना चाहिए था। वो कह रही है कोई बात नहीं। अब ठीक है, कोई बात नहीं। वाणी को थोड़ा सा लचीला बनाओ, बड़ा आनंद है वाणी में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रयोग किया, आसन दिया। आसन दिया, जल दिया और मधुपर्क दिया। ये मधुपर्क यहां गृहस्थ, वहां विवाह संस्कार में जो प्रयोग किया है वह भोजन का प्रतिनिधि है। बोलो किसका? भोजन। आयुर्वेद की दृष्टि से उत्तम पदार्थों को वहां रखा गया है। उत्तम पदार्थ क्या क्या है उसमें? उसमें दही है, शहद है और विकल्प से घृत है। जरा ध्यान देना भाषा पर। दही है, शहद है और विकल्प से घृत है। और ये घृत और दही गाय का ही है और शहद उत्तम पदार्थ है। और आयुर्वेद में ये तीनों पदार्थ हमारे शरीर के तीनों दोषों को सम रखने के लिए उपयोगी हैं। वात पित्त कफ को सम रखने के लिए है। यहां यह बताया गया है कि भोजन कैसा करना है। भोजन पर चलें उससे पहले फिर वहीं शुरू से करते हैं। आसन, पानी और भोजन। अब यहां सुनिए क्या हुआ। अब दोनों को उपदेश कर दिया, क्योंकि स्वागत हो रहा है और स्वागत हो रहा है तो दोनों को उपदेश कर दिया। जब भी कोई घर में आता है, माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, मित्र, संबंधी कोई भी घर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसे वाणी से सत्कार करो। नमस्ते जी, आइए आपका स्वागत है। उसका स्वागत करो, क्योंकि आज स्वागत की विधि आपको प्रयोग के लिए बताई जा रही है, क्योंकि आज से आप गृहस्थी बन रहे हो और आज तक आप ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी थे। और ब्रह्मचर्य आश्रम में हम या तो माता पिता के अधीन काम करते हैं या आचार्य के अधीन काम करते हैं। और आज से स्वागत का क्रम हमें स्वतंत्र करना होगा, क्योंकि हम गृहस्थी हैं और गृहस्थी के लिए ये नियम
तुरंत शुरू हो जाता है। आज से गृहस्थी बन रहे हो, इसीलिए आपके घर में कोई आएगा, आपका अपना कर्तव्य शुरू हो गया कि आप अपने अतिथि, मित्र, संबंधी, गुरु, आचार्य, माता पिता, रिश्तेदार कोई भी आता है तो आदर के साथ उसे नमस्ते करो, स्वागत करो, आसन दो और आसन के बाद जल दो और भोजन का समय है तो भोजन कराओ और फिर उससे आने का प्रयोजन पूछो। कहीं ऐसा ना हो जाए घर में प्रवेश किया और पूछे बताओ कैसे आए हो, अच्छा बोलो फिर आएगा वो, कोई कहेगा इस आदमी को इतना ही सलीका नहीं है, पहले बैठने की तो कह देता, बैठने की नहीं पूछ रहा है। आप देखो विवाह संस्कार में यह क्रम बताया जा रहा है कि आपको अतिथि के साथ, मित्र संबंधी के साथ घर में आने पर कैसा सम्मान करना है। पहले उसे बिठाओ, पानी दो और भोजन का समय है तो भोजन रखो, भोजन कराओ, तब वार्तालाप करो। और आपको यहां ध्यान से समझना है, यही क्रम पत्नी को अपने पति के साथ करना है। जरा ध्यान देना, चूंकि कन्या के द्वारा स्वागत कराया जा रहा है, इसीलिए कन्या को यह उपदेश किया जा रहा है कि तुम्हें अपने पति का जब जब बाहर से आता है, जब जब बाहर से आए, नौकरी से आए, व्यापार से आए, दूर रिश्तेदारी गया, दूर देश गया हुआ आए और जैसे ही घर में प्रवेश करे तो पहले उसको अभिवादन करो और फिर उसे आसन दो, आसन के बाद जल दो, जल के बाद भोजन की बात पूछो और फिर घर की समस्या को लेकर बैठो। कहीं ऐसा ना हो जाए पति ने घर में प्रवेश किया और समस्या की लिस्ट लेके सामने खड़ी हो जाओ। आज ऐसा हो रहा था, आज पड़ोसन से झगड़ा हो रहा था, आज वहां फीस जमा होनी थी, कल वहां जाना था, तो पता है देव क्या कहेगा, देवी जी श्वास तो ले लेने दो थोड़ी। व्यवहार की बात है ये, और देखो आरंभ की बात है ये, विवाह संस्कार शुरू हो रहा है अभी तो पहले ही बता दिया कि देखो ऐसा करना है। पत्नी है, पत्नी बन रही है वो बेटी, तो उसे अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना, आज तक कैसे जीवन रहा है वो अलग, रवैया बदलना पड़ेगा। पत्नी बनने के तुरंत बाद ही, एक बहू बनने के साथ ही अपने मायके के सारे व्यवहार को बोलो बिल्कुल बदलना पड़ेगा। अपने आप को उसी व्यवस्था में ढालना है। कैसे एकदम ढालेगी पता तो है नहीं, इसीलिए आचार्य के द्वारा संस्कार में ये सब जानकारी दी जा रही है। अंदाजा लगाते रहो कि कितना जरूरी है ये सब, और हम कितना दूर हैं वैदिक सनातन मर्यादाओं से, कितना दूर चले गए हैं, और हम जो जी रहे हैं वो क्या है अंदाजा लगाओ। वो विकृति है सनातन परंपरा की। अगर ऋषि दयानंद नहीं होते तो ये मूल परंपराओं का परिचय किसी को नहीं हो पाता। बहुत तपस्या की उन्होंने, तब जाकर एक एक ग्रंथ को प्रामाणिकता के साथ लिखा है। आसन दिया गया, और आप और ध्यान से सुनो तो एक बहुत पर्दे की बात निकलती है यहां से। वो कन्या आसन देती है और कहती है ये सुंदर आसन है, इसे आप ग्रहण करो। और वो भी कहता है लाओ मैं ग्रहण करता हूं, और बैठता है। दिया आसन गया, बोला आसन गया, सबको समझ में आया आसन दिया गया, लिया गया। लेकिन इसके अंदर से एक बात है जो सबको दिखाई नहीं दी, आपको देखनी चाहिए और पुरोहित के द्वारा वहां समझानी चाहिए कि यह कन्या आसन नहीं दे रही है बल्कि अपना सर्वस्व समर्पण कर रही है। जरा बोलो एक बार, क्या दिया? अपना सर्वस्व समर्पण कर रही है। कन्या आसन नहीं दे रही है। आसन तो एक अभिनय है, आसन तो एक समझाने का तरीका है। अरे वो अपना हृदय दे रही है और कह रही है हे देव मैं तुम्हें अपना हृदय देती हूं और तुम मेरे हृदय पर विराजमान हो जाओ। और वो पति भी कहता है कि जब तुम मुझे अपना हृदय दे रही हो, अरे तो मैं भी तुम्हें अपना हृदय देता हूं। हम दोनों एक दूसरे के हृदय को स्वीकार कर लेते हैं। यह है मूल बात।
भारतीय संस्कृति का पति पत्नी जोड़ा ऐसा है जैसे इस तरह जोड़ा जाता है जैसे दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। यह है सनातन परंपरा। और सुनो, आगे बढ़े, आप ये भी तो पूछ सकते हैं 3 बार जल क्यों दिया गया? एक बार लोटे में भर के दे देते हैं। और हमने तो व्यवहार में देखा है गांव में कि जब कोई कहे भाई पानी दे दो तो लोटा भर के दे देते हैं। लो क्या जी, लोटा भर के दे दे, लो भाई इसी में से हाथ पैर धो ले, इसी में से मुंह धो ले, इसी में से पी लेना। लेकिन वहां अलग अलग दिया गया। और ये अलग अलग देना प्राचीन काल की स्वागत की परंपरा है। आपने अगर रामायण काल की घटनाओं को गौर से देखा हो, राजा जनक के दरबार में गुरुवर विश्वामित्र जाते हैं तो वहां राजा जनक गुरुवर विश्वामित्र जी महाराज का पाद्य अर्घ आचमन से स्वागत करते हैं। यह पाद्य अर्घ आचमन पुराने काल की विशेष पूजा पद्धति है, विशेष सम्मान की पद्धति है। आज की पद्धति में बदलाव आ गया है। फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, जैसे हमारे महाराज जी फूल माला लाए। और फूल मालाओं में भी फर्क है। नेताओं के लिए फूल माला आती है, जितना बड़ा नेता उतनी बड़ी फूल माला। क्या जी बराबर है कि नहीं? कई बार तो इतनी बड़ी लाई जाती है पूरा मंच आ जाए उसमें। ये स्वागत का क्रम बदल गया है। पहले स्वागत के लिए फूलों का प्रयोग नहीं होता था। पहले स्वागत के क्रम में जल का प्रयोग होता था। और विशेष सम्मान जिसका करना होता था उसे 3 प्रकार जल देते थे। पाद्य अर्घ आचमन विशेष स्वागत का तरीका है। इसीलिए वहां बताया दोनों को, देखो तुम्हारे घर में जैसा व्यक्ति आए वैसा स्वागत करना, और जब कोई विशेष व्यक्ति आए तो विशेष स्वागत करना। तो आपके मन में आएगा इस विशेष स्वागत का अधिकारी कौन है? तो सबसे पहले कोई अधिकारी होता है तो गुरुकुल का स्नातक होता है। बोलो जरा कौन? गुरुकुल का स्नातक, गुरुकुल का आचार्य जो विद्वान होता है वह इस 3 प्रकार के जल को लेने का सबसे पहला हकदार है। वैसे भारत देश अब भूल गया है इन परंपराओं को। अगर राजा इधर से आ रहा हो और विद्वान इधर से आ रहा हो और रास्ता सकरा हो तो किसको किसे रास्ता देना चाहिए? है ना कमाल? विद्वतम च नपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, अरे स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अब ये क्रम बदल गया है। राजा रुक जाएगा विद्वान को देखते ही, महाराज आप निकलो पहले। क्यों जी आज भी ऐसे ही होता है क्या? आज विद्वान एक तरफ, वीआईपी जा रहे हैं साहब, वीआईपी। अरे तुम्हें वीआईपी बनाने वाले ये आचार्य हों, अगर ये नहीं होते तो तुम वीआईपी क्या कुछ नहीं बन पाते। जिस देश के अंदर विद्वानों का अपमान शुरू हो जाता है, महाराज मनु के कथनानुसार वह दिन वह ऐसी दुर्गति को प्राप्त होता है। अपूजा यत्र पूजन्ते पूज्या यत्र अभिमानना, अरे तस्य 3 प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां पर विद्वानों की पूजा नहीं होती और जहां अविद्वानों की पूजा होती है, उस देश उस क्षेत्र में दुर्भिक्ष, मरण और भय 3 वातावरण बनते हैं। बोलो मेरे देश में बन रहे हैं कि नहीं? इसीलिए यहां लौटो, फिर वहां बताया, वर कन्या दोनों को बताया कि जब जब आपके यहां विशेष व्यक्ति आता है तो विशेष स्वागत करना। पहला हकदार आचार्य है, और दूसरा इस सम्मान का हकदार राजा है, और तीसरा इस सम्मान का हकदार वर है। बोलो जरा कौन है? दूल्हा है। जब आपके घर में आए तो कन्या के पक्ष में कन्या के द्वारा विशेष सम्मान किया जा रहा है। वर का विशेष सम्मान किया गया और फिर उसे मधुपर्क दिया गया। ये लो महाराज मधुपर्क लो। मधुपर्क ले लिया। अब यहां और ज्यादा ध्यान से सुनना, एक एक बिंदु इतना आवश्यक है विवाह संस्कार का, बड़ा आनंददायक विषय है। मधुपर्क दे दिया, पुरोहित जी ने खाने नहीं दिया। अभी
पहले कहा देखो, देख रहा है और क्या बोल रहा है, मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे। वो मदपर्क को देख रहा है और क्या कह रहा है, मैं तुझे मित्र की दृष्टि से देखता हूं। नोट करो, आपके घर में बिगाड़ नहीं होगा। भोजन जब सामने आए तो भोजन को मित्र की दृष्टि से देखो, भोजन का सम्मान करो, क्योंकि ये जो भोजन है ये मेरे शरीर का अंग बनेगा। अगर आपने उसे भली प्रकार नहीं देखा, अच्छे से प्रसन्न चित्त होकर नहीं किया, तो आपका शरीर उस भोजन से पुष्ट नहीं होगा। आप तरीका देखना चाहते हो तो दो बच्चे देख लो। एक बच्चा ऐसा है, कुछ भी दे दो, रोल बनाया और शुरू। और एक बच्चा ऐसा भी है, तुमने मक्खन नहीं दिया है, मैं नहीं खाऊंगा, इस पे कुछ रखा तो है नहीं, सब्जी मेरे अनुकूल नहीं बनाई, कोई भी बढ़िया से बढ़िया दे दो, हम सब चीज की मना कर देता है। कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा बेचारा सा। और कुछ भी दे दो, रोल बना के खा लेने वाला मस्त मिलेगा एकदम। अगर शरीर का सही में पोषण करना चाहते हो तो भोजन का सम्मान करना शुरू करो, भोजन का आदर करो। भोजन को कहा मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, और फिर परमेश्वर का धन्यवाद किया, प्रार्थना की, और उसके बाद चारों तरफ छींटे लगवाए। वस्वस्त्वा गायत्रीण छंदसा वक्षयन्तु। वसु रुद्र आदित्य देवताओं के नाम से चारों तरफ छींटे लगाने के बाद फिर उसे 3 कटोरियों में अलग अलग, 3 पात्रों में अलग अलग रख लिया और फिर खाया। क्या है इसका मतलब? तो इसके मायने सुनो। सबसे पहला मायने है भोजन उत्तम होना चाहिए। बोलो क्या? उत्तम होना चाहिए, शरीर को पोषित करने वाला। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मांस, गांजा, शराब, अंडा, मछली, यही नहीं, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक जैसे पदार्थ भी खाने योग्य। जरा जोर से बोल, उत्तर तो ठीक दे ही दिया करो कम से कम। खाने योग्य पदार्थ नहीं है। कुछ लोगों को आदत है चाय पीने की, और ऐसा लगता है चाय नहीं मिले तो पता नहीं मर नहीं जाए। क्या जी, समय होते ही चाय चाहिए। बढ़िया चीज को न्या, बहुत खतरनाक है ये। अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना है। मैं यहां सारांश बता रहा हूं, क्योंकि हमारा जो शरीर है, बोलो जरा, याद है तो, भोजन से बना है। जोर से बोलो, किससे बना? हमारे शरीर का एक एक अवयव किससे बना? हमारे शरीर में भोजन जाता है, रस बनता है, रक्त बनता है, उसी में से मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर हड्डियां बनती हैं, फिर मज्जा बनता है, फिर रज शुक्र बनता है, जिससे नई संतान पैदा होती है। इसीलिए हम जो भोजन कर रहे हैं उससे संतान के शरीर का भी पोषण होगा। इसीलिए भोजन पर सावधानी बरतो। भोजन पर बहुत लंबी व्याख्यान है, फिर कभी सुनिए, इस समय तो वह संकेत मात्र कर रहे हैं। भोजन संतुलित होना चाहिए। बोलो जरा, कैसा? ये संतुलित क्या होता है? हमारे शरीर में जितने पोषक तत्वों की जितनी मात्रा जरूरी है, उतनी मात्रा में उन पोषक तत्वों को लेना संतुलित भोजन है। भोजन हमारे जीवन के लिए, चलाने के लिए, पोषण करने के लिए, रिपेयर करने के लिए भी जरूरी है। इसीलिए वहां विवाह संस्कार में उपदेश किया जा रहा है कि आपके लिए ही जरूरी नहीं है, आपकी संतान के लिए भी जरूरी है। ये उन लोगों का प्रश्न है और उनको उत्तर है कि जो ये कहते हैं जी आजकल नई जनरेशन कमजोर क्यों हो रही है या कम आयु वाली क्यों हो रही है, तो इसका कारण है माता पिता का आहार,
बिहार नियम संयम की कमी। उत्तर मिला। आप अपनी संतान को बेहतर, स्वस्थ और उत्तम बनाना चाहते हो तो आप अपने आप को बेहतर बनाओ, पहले अपने आप को ठीक से चलाओ। भोजन सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। भोजन आ जाए सामने तो भोजन का सम्मान करो, भोजन कराने वाले का सम्मान करो, भोजन परोसने वाले का, भोजन बनाने वाले का, सबका सम्मान करो। भोजन परमेश्वर का धन्यवाद करो। और तब अभी नहीं किया भोजन। यहां एक बात और बता देता हूं। भोजन करते समय कुछ लोग भोजन के बारे में बताते रहते हैं, बहुत बढ़िया नहीं बना है। और कुछ लोग तो हंगामा कर देते हैं, इतना बड़ा हंगामा कर देते हैं, कुछ तो दीवार से ही थाली लगा देते हैं, इतने नाराज हो जाते हैं। भोजन का सम्मान करो। और अगर कोई भी परेशानी है तो थोड़ा सलीका सीख लो। आप भोजन की बड़ाई करो, बहुत अच्छा भोजन बना है, भोजन बहुत बढ़िया बना है, इसका लाभ बहुत अच्छा है। आप अपनी पत्नी से कहो भोजन बहुत बढ़िया बना है, तो पता है क्या कहेंगी? और ले लो। सारी पतीली थारे सामने उड़ेल जाएंगी, चाहे अपने लिए रहे चाहे ना रहे। अच्छा, लाभ कम है क्या? ये तो बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन अगर आपने यूं कह दिया, क्या भोजन बनाती हो, नमक रोज ज्यादा डाल देती हो, मिर्च बिल्कुल नहीं है, तो देवी जी कहती ऐसा कर तू बना के देख एक दिन, तो ये पता चल जाएगा भोजन बनता कैसे है। और सुनो, एक तरीका और बताता हूं मैं आपको। भोजन की बड़ाई करो, और अगर नमक अधिक भी है तो पीछे से कहो कैसे, भोजन बहुत बढ़िया बना है, नमक थोड़ा कम पड़ता तो और बढ़िया लगता, नमक थोड़ा कम पड़ता तो और बढ़िया बनता। तो देवी जी को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तो वो प्यार से कहेंगे हाँ ध्यान रखेंगे। और नमक कम करने के तरीके भी बहुत हैं, पर दिमाग को ठीक करने के तरीके कम हैं। बोलो हाँ या ना? इसीलिए दिमाग ठीक रखो। भोजन के चारों तरफ छींटे लगवाए गए। ध्यान से सुनना, भोजन अभी हमें करने का अधिकार नहीं है। पुरोहित जी बता रहे हैं तुम दोनों घर के युवा हो और युवाओं को पहले भोजन करने का अधिकार नहीं, पहले तुम्हारे घर के बुजुर्गों को भोजन करने का अधिकार है। और सुनो, अगर घर में कोई अतिथि आया हुआ है तो पहले अतिथि को भोजन कराओ, फिर बुजुर्गों को भोजन कराओ, फिर खुद करो। अच्छा, ये क्रम आपके घर में, हमारे घर में अगर चले तो बोलो आनंद आएगा कि नहीं। और सुनो, आपको काम पर जाना है, भोजन बन गया है, भोजन करने से पहले माँ पिता को पूछो भोजन कर लो, तो बताओ क्या कहेंगे? बेटा तुम भोजन करो, तुम अपने काम पर जाओ, हम तो कर ही लेंगे, यही कहेंगे, कुछ और कहेंगे? और ऐसा रोज करो, ऐसा रोज करो, ऐसा एक दिन करके नहीं छोड़ना है। आपको बेशक मालूम है कि माताजी बाद में भोजन कर लेंगी, पिताजी बाद में कर लेंगे, लेकिन नहीं, रोज कहो माताजी भोजन कर लो, तो पता है माताजी कितनी बड़ी हो जाएंगी, इतना आनंद आएगा, सब जगह बखान करती रहेंगे मेरा बेटा रोजाना पूछ के रोटी खावे। कितना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, माताजी को बखान किए बिना रहा नहीं जाएगा।
जहां भी जाएंगी और सबसे कहेंगी मेरी संतान जैसी किसी की संतान नहीं है। इतना आनंद है इसमें। विवाह संस्कार चल रहा है, समझ में आ रहा है? उपयोगी है, हाँ या ना? एक एक बात यहां इस तरह समझाई गई है जिससे आपको आनंद आए। भोजन कराने के बाद, इसके बाद फिर मदपर्क के बाद गौदान रखा गया है। गौदान क्यों रखा गया है? गाय की रक्षा के लिए रखा गया है। वैसे गौ शब्द के अर्थ अनेक हैं, द्रव्य भी है, लेकिन वहां स्पेशली गाय को ही जोड़ा गया है और वहां यह समझाने का प्रयास किया गया है कि गाय हमारे साथ जुड़ी रहनी चाहिए, गाय की सेवा हमें करनी चाहिए। और गाय कोई सामान्य पशु नहीं है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय तो विश्व की माता है। और आयुर्वेद की दृष्टि से समझाया गया है कि गाय का जो दूध होता है वो अमृत होता है। इसमें अंतर देखना चाहते हो तो अंतर देख लो। अंतर कैसे पता चलेगा? गाय और भैंस के दूध में क्या अंतर है? तो उनके बछड़ों में अंतर देख लो। गाय का बछड़ा और भैंस का कटड़ा। पड्डा, हमारे ब्रज में पड्डा कहते हैं। गाय का बछड़ा और भैंस का कटड़ा, इन दोनों में अंतर देख लो, आपको दूध में अंतर समझ में आ जाएगा। क्या अंतर देखना है? शारीरिक और मानसिक। शारीरिक अंतर देखो पहले। गाय का बछड़ा अगले आधे घंटे, पैदा होने के अगले आधे घंटे में खड़ा हो जाता है। आपने कभी देखा हो? हमने तो गौशाला में खूब देखा। गाय ने बच्चे को जन्म दिया, आधा घंटे में खड़ा हो जाता है अपने आप। अच्छा, भैंस का कटड़ा कितने दिन में खड़ा होता है? मैंने देर नहीं पूछी है, दिन पूछे, दिन। उसे 2-3 दिन लगते हैं खड़े होने में, और वो भी अपने आप ना खड़ा होता है, उसे प्रयास करते हैं, भाई खड़ा हो जा, भाई खड़ा हो जा, अब तो खड़ा हो जा, कई दिन हो गए हैं। एक तो ये अंतर है, और दूसरा मानसिक अंतर सुनो। गाय के बारे में इतिहासकारों ने भी लिखा है, महर्षि व्यास ने लिखा है कि 1000 गायों में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। 1000 गाय बंधी हैं, अब बछड़े को छोड़ दो, कहां जाएगा? अपनी मां के पास जाएगा। अच्छा, भैंस के कटड़े को छोड़ के देख लो, वो मासी के पास भी जा सके, और पता चले कई बार मौसा के पास भी जा सके। उसमें इतनी समझ नहीं होती मेरी मां कहां पर है। और याद रखना, यही दूध में अंतर होता है, और बाद में दूध पीने वालों में भी यही अंतर होता है। अब आप अंदाजा लगाओ हमें किसका दूध पीना है। भारत देश बिगड़ता जा रहा है, और अब तो हमने यूं सोचा है गधी के दूध का भी प्रयोग कर रहे लोग, गधी के दूध का प्रयोग कर रहे लोग, हमने यूं सुना। टीबी की बीमारी नहीं होती। शास्त्री जी कह रहे टीबी की बीमारी नहीं होती। गधी का दूध टीबी की बीमारी। आयुर्वेद के अंदर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जितने पशु दूध देने वाले हैं सबके दूधों की क्वालिटी लिखी हुई है। आयुर्वेद कोई सामान्य बात थोड़ा ही है। जितने पशु दूध देते सबकी क्वालिटी लिखी है, किस किस में क्या है। लेकिन गाय के दूध को अमृत का स्थान प्राप्त है, आयुवर्धक है, पूर्ण स्वास्थ्य देने वाला है। और जब तक मेरा देश गाय का दूध पीता रहा तब तक वह शरीर और बुद्धि से हमेशा बलवान रहा। आज भी ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए ऋषियों ने परंपरा जोड़ी, और महर्षि दयानंद ने तो कमाल कर दिया, एक पुस्तक लिख दी, गौ करुणा निधि। उसे पढ़ना, अंदाजा लग जाएगा। इसके बाद कन्या प्रतिग्रहण की एक बात और बताते, समय हो गया है। प्यारे बंधुओं,
कन्या का प्रतिग्रहण माता पिता अपने हाथ में लेकर के बेटी का हाथ वर के हाथ में रख देते हैं। अमुख नाम की अमुख गोत्र में उत्पन्न अलंकृताम कन्याम प्रति ग्रहणातु भवान, प्रति ग्रहणात भवान। हे वर महोदय, अमुख नाम की अलंकृत की हुई अमुख गोत्र में उत्पन्न ये कन्या हम आपको देते हैं, आप प्रतिग्रहण करो। देखो, ग्रहण के बाद प्रतिग्रहण होता है। इसका अर्थ है इस कन्या ने आपको वर के रूप में ग्रहण कर लिया है, आप इसे अपनी पत्नी के रूप में प्रतिग्रहण कर लो। ग्रहण के बाद प्रतिग्रहण होता है। इसको लोगों ने कन्यादान नाम दे दिया। कन्या दान का वस्तु नहीं होती। दान का वस्तु वे पदार्थ होते हैं जिनमें से ममत्व खत्म हो जाता है। जैसे कोई वस्तु दे दी जाए तो ये नहीं कहा जाएगा ये मेरी वस्तु है, लेकिन कन्या जब वर के साथ चली जाती है तब भी वह माता पिता की कन्या ही हमेशा बोली जाती है कि अमुक की कन्या है। तब फिर ये क्या है, इसको जरा ध्यान से सुनना, आपको शायद कुछ बात समझ में आ जाए, कुछ बात आनंदित कर दे आपको। एक पुराने समय में एक आचार्य के घर एक बेटी का जन्म हुआ, और बेटी का जब जन्म हुआ तो उसने सभी अपने मित्रों को बुलाया, विधिवत संस्कार हुआ, जातकर्म हुआ, फिर नामकरण हुआ। एक दिन उसका मित्र उसके पास बैठा है तो मित्र पूछ रहा है, मित्र तुम उदास लग रहे हो। अरे तुम तो उदास लग रहे हो, बेटी का जन्म हुआ इसीलिए उदास हो? तो वो कहता है मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है, मैं इसीलिए उदास नहीं हूं। लक्ष्मी स्वरूपा मेरे घर में बेटी आई है, मैं परमात्मा का धन्यवाद कर रहा हूं। लेकिन मित्र, मैं जब इसे गोद लेता हूं ना तो इसके जो नन्हे नन्हे पैर हैं ना और छोटे छोटे से हाथ हैं ना, और ये जब मेरे को स्पर्श करते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे दो बातें अभी से परेशान कर रही हैं। एक तो ये बेटी है, धीरे 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 बड़ी होगी और इसके जो क्रियाकलाप हैं ना ये हमें बड़ा आनंदित करेंगे, लेकिन ये एक दिन छोड़कर चली जाएगी। ओहो, क्या सोच रहा है पिता? पिता सोच रहा है ये बेटी एक दिन छोड़कर चली जाएगी, तो जो वियोग है इस बेटी के साथ वो बहुत दुखी करेगा। इसके साथ जो इतने समय का जो हमारे साथ रहने का जो व्यवहार है वो आनंदित करेगा, लेकिन एक दिन चली जाएगी तो बहुत दुख होगा। फिर कहता है मित्र, मैं इस दुख को तो सहन कर लूंगा, लेकिन मुझे दूसरा दुख और परेशान कर रहा है कि मेरी बेटी जहां जाएगी वहां सुखी रहेगी क्या? ओहो, देखो क्या कह रहा है, मेरी बेटी जहां जाएगी वहां सुखी रहेगी क्या? और अगर वहां तनिक भी दुख हुआ तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। ये प्रत्येक पिता के हृदय की आवाज है। इसीलिए पिता क्या करता है, बहुत प्रयत्न करता है, बहुत प्रयत्न करता है। वो जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है ना, मैंने तो ऐसा भी देखा है, बेटी अभी बड़ी नहीं हुई है और किसी विवाह में चले गए तो दोनों बतलाते भाई ऐसे ही करेंगे अपनी बेटी का, क्या जी ऐसे ही करेंगे धूमधाम से बेटी का। भाई बेटी छोटी सी अभी, दिमाग में वही चल रहा है। इसीलिए प्रत्येक पिता अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से, संबंधियों से पूछता, भाई कोई लड़का बताओ, ऐसा लड़का बताओ जो मेरी बेटी को सुखी रख सके। भाई ऐसा परिवार बताओ, बहुत बढ़िया परिवार हो। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, भाई लड़का देखना आसान नहीं है, जूतियां घिस जाती हैं। बुजुर्ग लोग कहते थे जूतियां घिस जाती हैं, लड़का देखना ऐसे ही थोड़ा ही होता है।
और जिसको बहुत अच्छा मिल जाता था ना, बहुत अच्छा, भाई तू बहुत बढ़िया आदमी है, कैसे मिल गया ये लड़का तुझे। इसीलिए दामाद को ढूंढना बहुत आसान नहीं है। और जब फिर समझ में आता भाई ये लड़का ठीक है, तो देखो जरा उस पर विश्वास करते हैं। और कन्यादान के समय पुरोहित जी ये बात बताते हैं, बेटा ये कहानी ऐसी है, तुम पर विश्वास किया है, जरा ध्यान देना। अरे तुम पर विश्वास किया है इस बेटी के माता पिता ने कि तुम बेटी को सुखी रखोगे, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, तुम्हारे विश्वास के साथ ये विवाह किया जा रहा है। अब तुम अपने सासू ससुर के सामने आंखों में आंखें डाल करके कहो, अहम प्रतिगृह्णामि, मैं समझकर, सोचकर, विचार कर मैं इसका हाथ ग्रहण करता हूं और मैं आपको व्रत देता हूं कि मैं इसे जीवन पर्यंत सुखी रखने का पूरा यत्न करूंगा। यह है कन्या प्रतिग्रहण। अगर इतनी बात समझा करके अगर कन्या का प्रतिग्रहण कराया जाएगा तो बोलो वर के दिमाग में ठीक बात आएगी कि नहीं? अरे बोलो जरा। लेकिन ये ठीक बात आ गई होती तो हर घर में जाकर के बहू परेशान नहीं होती। अगर उन्हें ये विश्वास समझ में आ जाता है कि ये बेटी हमारे विश्वास पर आई हुई है, हमारे घर में इसे दुख नहीं मिलेगा, तो किसी भी ससुराल में बेटी को बोलो दुख नहीं मिलता। अभी बता रही थी कि जो बेटी होती है ना छोटी सी, उसको ऐसा लगता है कि सासू बहुत खतरनाक जंतु है जी, बहुत खतरनाक ऐसा लगता है, क्योंकि व्यवहार में देखते रहते ना। और कई बार तो माताएं ताना मारती, देख बेटा काम कर ले, नहीं तेरी सासू मां मिलेगी। बार बार कहती हैं माताएं, बार बार तेरी सासू मां ऐसी मिलेगी, तेरी सासू मां ऐसी मिलेगी। तो जो अविवाहित बेटियां हैं ना, उनके मस्तिष्क में सास का एक चित्र बनता है। ऐसा लगता है जैसे उसके दो सींग होंगे, बाल ऐसे बिखरे हुए होंगे, दांत निकले हुए होंगे, जाते ही खा जाएगी। इसीलिए बेटियों को सासू मां बहुत खतरनाक लगती है। ऐसी बातें मत कहा करो बेटियों को। बेटियों को बताया करो, बेटा तुझे दूसरी मां मिलेगी तो उसकी सेवा करना, बहुत अच्छा व्यवहार करना, तो तुझे वो भी बेटी की तरह प्यार करेंगे। एक अच्छा माहौल बनाओ, मस्तिष्क को, माइंड प्रिपेयर करके भेजो। लेकिन कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो अपनी बेटी का घर खुद बिगाड़ लेती हैं। जब वो जा रही होती है ससुराल तो उसके कान में कह देती हैं, किसी की सुनना नहीं, सुनना नहीं किसी की, क्योंकि हमने सब सामान दिया है, सुई से लेकर कार तक सब सामान दिया है, सुनना नहीं। और आजकल तो फोन बहुत बढ़िया चीज आ गई है, जाते ही फोन कर दिए, कोई गड़बड़ हो तो मुझे बुला लिए, मैं सब देख लूंगी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप माताएं बहनें सब बहुत अच्छी समझदार हैं, कि मां को अपनी बेटी को विदा करते समय क्या कहना चाहिए? उसे यह कहना चाहिए, बेटा वो तेरा घर है, अब तुझे संभालना है, समझदारी से काम लेना है, सारे घर को संभालना है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए तुझे परेशान नहीं होना है। वो बेटी घर को जाके संभाल लेगी। और अगर आप रोजाना बतलाने लगे अपनी बेटी से फोन पे और सारी राय यहीं से देने लगे, ऐसा चलना, ऐसा करना, वैसा करना, घर चलेगा। लेकिन कमाल यह है, बेटी से बात करती है लेकिन बहू से अपनी मां से बात ना करने देती है। दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा। इसीलिए प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, हमें आवश्यक है कि हम विवाह संस्कार की इस रीति को ठीक से करें। मैं ज्यादा नहीं बढ़ा सकता इस प्रसंग को, समय बहुत हो चुका है, पर एक दो बात और बतानी है। बता दूं क्या? नहीं, आप झेल सको तो बता देता हूं, क्योंकि आज ही याद है, कल तो यात्रा में निकलना है।
विवाह संस्कार का क्रम समझ में आ गया। बहुत जल्दी जल्दी 2-3 बात बता देता हूं। विवाह संस्कार का मतलब क्या है? प्रशिक्षण। 3.5-4 घंटे का पूरा ट्रेनिंग है ये। मैं आगे की बात नहीं बता रहा हूं, डॉट डॉट करके यहीं छोड़ता हूं। उसके बाद आइए लौट कर गृहस्थ चलाना है, दूसरी बात हो गई ट्रेनिंग। तीसरी बात क्या है? अब आप मुझे बताइए, नौकरी करने वाले लोग बताएंगे ये बात। जब हम नौकरी शुरू कर देते हैं तो ट्रेनिंग होती है, बराबर? तो क्या एक बार की ट्रेनिंग से सारी नौकरी कर देते हैं कि बीच बीच में भी ट्रेनिंग होती है? उत्तर बहुत बढ़िया, बीच बीच में भी होती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या गृहस्थ भी अपने जीवन को सुधारने की कोई जानकारी बीच बीच में लेता क्या? इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। एक तो विवाह संस्कार ठीक से नहीं हो रहा, और बीच में तो चर्चा सुनने का कोई मतलब नहीं बनता। अरे ये तो आर्य समाज के लोगों को धन्यवाद करो जो उत्सव कराते रहते, बीच बीच में आपको जानकारी मिलती रहती है। इसीलिए जो लोग आर्य समाज के संपर्क में आते हैं उनके परिवार अपेक्षाकृत कुछ बेहतर चलते हैं। इसीलिए आपको संपर्क में आते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने घरों में पुरोहितों को, आचार्यों को बुला करके अपने गृहस्थ से संबंधित को चर्चा सुननी चाहिए। मेरे कई यजमान हैं जो अपने घर का वार्षिक उत्सव करते हैं, 3 दिन का, अपने घर का। वो कहते हैं आर्य समाज का अलग कार्यक्रम, हमारे घर का कार्यक्रम है ये आचार्य जी। प्रातःकाल हवन, वेद और पूजा की बात करो, लेकिन शाम को केवल गृहस्थ की बात करनी है 3 दिन। हर वर्ष 3 दिन तक गृहस्थ की चर्चा सुनते हैं। क्या जरूरी है हमारे लिए? मां कैसी हो, पिता कैसा हो, आचार्य कैसा हो, कैसे जीवन चलाना है, संतान संस्कारित कैसे हो, वो सारी जानकारियां जब हर वर्ष सुनते हैं तो घर उनके बेहतर बनते हैं, बहुत अच्छे बनते जाते हैं। इसीलिए आप लोग भी अपने घरों में कुछ तैयारी करो जिससे हम अपने घरों के व्यवस्था ठीक कर लें। चौथा बिंदु सुनो, जब किसी व्यक्ति को कार्य करने में बाधा आती है तो वो क्या करता है? जैसे एक डॉक्टर को किसी मरीज का इलाज करने में बाधा आ गई, अच्छा क्या करेगा फिर वो? उसके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि अच्छे डॉक्टर के पास रेफर कर दे, और या अच्छे डॉक्टर को, सीनियर डॉक्टर को, अनुभवी डॉक्टर को अपने यहां बुला ले। यह बात सारे विभागों में काम आती है। इंजीनियर को प्रॉब्लम आए तो अपने सीनियर इंजीनियर से बात करता है। अच्छा, अध्यापक को परेशानी आए तो वो अपने वरिष्ठ अध्यापक से बात करता है। लेकिन जरा ध्यान देना, मैं लौटा फिरा के वहीं लाऊंगा गृहस्थ पर। नया गृहस्थ प्रॉब्लम में हो तो क्या अपने सीनियर गृहस्थ से बात करता है? जोर से बोला करो। पता क्या कहता है? वो कहते तुम क्या जानते हो? मां बाप से कहता है तुम क्या जानते हो? तो पहले मैं आपको बताता हूं वो जानते हैं कि नहीं। बोलो, जानते हैं कि नहीं? वो गृहस्थ में हमसे बेहतर जानते हैं कि नहीं? हमारा गृहस्थ आज शुरू हुआ है, उनका गृहस्थ हमसे 20-25 साल पहले शुरू हुआ था। और कई बार हम अगर छोटी संतान हैं तो हमसे 30-40 साल पहले भी शुरू हुआ होगा, और उनका कितना बड़ा अनुभव होगा। इसीलिए जितने नौजवान हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने घर के वृद्धों का सम्मान किया करो। वृद्धों के पास बहुत अनुभव होता है। और अगर कोई ये बात नहीं समझ पाए तो कैसे समझाया जाए? तो फिर मैं उससे कहूंगा एक काम करना, ऐसी बारात में चले जाना जिसमें एक भी वृद्ध नहीं गया हो, एक भी बुजुर्ग नहीं गया उस बारात में, आप जाना। अच्छा बताओ क्या होगा? अनुभव है तो बताओ। पूरी बारात पिट के आएगी, पूरी बारात। नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लो ना, हमने तो बहुत किए हैं। हम अपने इतने छोटे से जीवन में कितने संस्कार कराए हमें मालूम नहीं है।
इसीलिए बारातों के बड़े नजारे देखे हमने। एक जगह इतना बवाल हो गया, लड़की वाले ने मना कर दिया, बारात ले जाओ, शादी नहीं करेंगे। शिकायत आ गई बुजुर्गों के पास, बारात के बुजुर्गों की इमरजेंसी मीटिंग, क्या करें भाई? तो उनमें से एक बुजुर्ग बोला, घबराओ नहीं, चलो हम चलते हैं। लड़की वाले के घर पर गए और उसके सामने एकदम ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या था ब्रह्मास्त्र? अपनी पगड़ी उठाई और उसके सामने रख दी और कहा, ऐसा कर, या तो तू इसमें ठोकर मार दे या मेरे सिर पे पहना दे। तू चाहे तो ठोकर मार दे और तू चाहे तो मेरे सर पर पहना दे। ओहो, लड़की वाले ने क्या किया? पहले पगड़ी उठाई और माथे से लगाई और दादाजी को पहनाते कहता है, तुम्हारी वजह से शादी होगी नहीं। लड़कों ने तो कोई कसर छोड़ी कोई ना थी। समझ में आया? बुजुर्गों के पास बड़े अनुभव होते हैं, उनके पास बड़े बड़े अस्त्र होते हैं जो बड़ी बड़ी मुश्किल को, बोलो, आराम से हल कर सकते हैं। इसीलिए अपने घर के बुजुर्गों का आदर करो, सम्मान करो, उनके अनुभव का लाभ लो। लेकिन एक बात और सुनो, कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चों की योग्यता का भी लाभ नहीं लेते। ध्यान से सुनना, एक बड़े पते की बात आ रही है। मैं अभी कह रहा हूं बुजुर्गों के सम्मान की बात कर रहा हूं, अनुभव की बात, अनुभव के सम्मान की बात कर रहा हूं। और अब मैं योग्यता की बात करूंगा। दो चीजें होती हैं, अनुभव और योग्यता। ये एक ही बात है कि अलग अलग है? बोलो, दोनों अलग अलग है। ध्यान से सुनना। कुछ बुजुर्गों को ऐसा लगता है कि उन्हें सब आता है और नौजवानों को डांटते हैं, चुप, कल परसों का लड़का हमको समझा रहा है, ये हमारे जो बाल हैं, ये डिग्री है इनकी। यूं कहते हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। तो मैं एक बात पूछता हूं, बाल सफेद होकर आदमी पीएचडी हो जाता है? ये कैसे मान लिया आपने? सब जान गए आप? ये कैसे जान लिया आपने? और अगर आपको ये बात नहीं आ रही समझ में तो एक प्रश्न सुन लो। एक तरीका है मेरे पास इस बात को समझाने का। बताओ, किसी विषय में साला अधिक जानता है या बहनोई अधिक जानता है? योग्यता की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट आप अपने आप चुन लो और आप मुझे बताओ कि किसी भी सब्जेक्ट में साला अधिक जानता है या बहनोई? कुछ उत्तर दो, बोलो जो समझ में आ रहा है जी? कोई निर्णय नहीं? बिल्कुल ठीक। कई बार ऐसा होता है, बहनोई होता है अंगूठा छाप और साला प्रोफेसर, तो इस कंडीशन में तो साला ज्यादा जानता है। और कई बार होता है बहनोई बहुत पढ़ा लिखा होता है, साला कम पढ़ा लिखा होता है। बिल्कुल ठीक बात है, निर्णय करना मुश्किल। लेकिन साला चाहे कितना भी विद्वान हो, कितना भी जानकार हो, लेकिन बहनोई इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है। जरा फिर से सुनो, बहनोई इस बात को किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है कि साला तेरे से ज्यादा जानता है। अच्छा बोलो हां या ना? आवाज नहीं आ रही है। और अगर ये तरीका देखना है तो बारात में देख लो। बताओ, बारात में सबसे ज्यादा बदतमीजी कौन करता है? अनुभव है तो बोलो, सबसे ज्यादा दूल्हे का बहनों या दूल्हे का फूफा। ये दो दिखा देते हैं कि भाई हम भी हैं, अलग, बिल्कुल अलग नजर आते हैं। और बात बात पर लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि हम दूल्हे के बहनोई हैं।
प्यारे बंधुओं, योग्यता रिश्ते से नहीं आती है, योग्यता उम्र से भी नहीं आती, योग्यता किसी बड़े पद पर बैठने से भी, योग्यता अध्ययन से आती है। इसीलिए बुजुर्गों को यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि आप सब जानते हो। और अगर फिर भी गलतफहमी दूर नहीं हो रही है तो बताओ, मोबाइल चलाना कौन ज्यादा जानता है? बुढ़े ज्यादा जानते हैं कि बच्चे? जोर से बोलो। क्यों? आप तो सफेद बाल वाले हो गए हो, आप तो पीएचडी हो गए हो, आपको तो आना चाहिए। मोबाइल चलाना नहीं आता तो क्या कहते पता है? पोते से कहते, पोता बेटा देखना किसका फोन आया है, तो वो भी इठला के बात करता, अच्छा तुम्हें ये भी नहीं आता है? लाओ इधर लाओ। 1 सेकंड लगाता है, देखो इसका फोन आया है, लगा दूं क्या? लगा दे बेटा, लगा दिया, लो जल्दी पकड़ो घंटी जा रही है। मेरा कथन आपके पास पहुंच गया होगा, ध्यान दो जरा। इसीलिए मैं यहां एक कॉमन बात कर रहा हूं, बुजुर्गों को युवाओं के योग्यता का लाभ लेना चाहिए और युवाओं को बुजुर्गों के अनुभव का आनंद लेना चाहिए, घर को अच्छा चलाना है तो। और दोनों अपनी अकड़ में रहें तो चला लो फिर घर। केवल योग्यता से और केवल अनुभव से घर, दोनों चीज जरूरी है, योग्यता भी हो और बोलो अनुभव भी हो। और जहां दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी।